बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। इसका प्रभाव बिहार में भी देखा जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए पटना एम्स में एहतियातन तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए पटना एम्स के निदेशक जी.के. पाल ने बताया कि पटना एम्स में 30 बेड का एक वार्ड तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक कोरोना के ज्यादातर मामले प्रकाश में नहीं आ रहे हैं। नई नियमावली पर शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लग गई है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों में इसको लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को भारी संख्या में एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए आरजेडी दफ्तर के आगे सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन जा रही फ्लाइट में यात्री ने क्रू को पीटा। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक हवाई यात्री द्वारा 2 केबिन क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी और हाथापाई का मामला सामने आया है। हवाई यात्री की बदसलूकी और हिंसात्मक रवैये से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए क्रू मेंबर के कहने पर फ्लाइट को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। अब इस पूरे मामले की शिकायत एयर इंडिया की तरफ से हवाई यात्री के खिलाफ पुलिस में की गई है। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कहां से कहां आ गए। ऊपर वाला हमसे कुछ करवाना चाह रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। भगवान ने जीरो से हमें यहाँ तक पहुँचाया है। भगवान देश के लिए हमसे कुछ करवाना चाह रहा है। केजरीवाल ने कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर के नवनिर्माण पर दूसरे समुदाय ने जताई आपत्ति। मंदिर के नवनिर्माण में अड़चनें डालने का आरोप लगाते हुए सोमवार देर रात लोगों ने चंदन नगर थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक संप्रदाय विशेष के लोग मंदिर को नहीं बनने दे रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण पर आपत्ति जताने की सूचना पर कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पुलिस थाने पर जमा हो गए थे। इसे देखते हुए आसपास के थानों से पुलिस बल बुलाया गया था। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मारपीट के 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर कांग्रेस ने किया पलटवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनसे 3 तीखे सवाल का जवाब मांगा है। वहीं अब ज्योतिरादित्य के सवाल पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने सिंधिया के पुराने भाषणों का 2 वीडियो रीट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र की नीलामी में सरेआम नीलाम हुए श्रीअंत महाराज, पहले इस बात का जवाब दो, अपनी गर्दन कटाकर बीजेपी में शामिल हुए हो या फिर मोदी शाह के सामने झुककर ईमान बेचा है। उन्होंने अंत में दूसरे वीडियो की तरफ इशारा करते तंज किया कि संघ की शाखा में झुकने के पहले श्रीअंत। बीजेपी युवा मोर्चा ने बढ़ते अपराध के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान में अपराधों के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक कुर्सी को लेकर सड़कों पर निकले हैं। इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। इस कुर्सी को लेकर कलेक्टर पहुंचे और कुर्सी को मुख्यमंत्री के लिए भेजने का आग्रह किया और विरोध दर्ज कराया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसके साथ ही राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। सचिन पायलट के अनशन के बीच सीएम गहलोत का ट्वीट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। उन्होंने शिकायत की है कि अशोक गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस धरने के बीच सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने का दावा किया है। वन विभाग ने लगाया 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना। हरियाणा के झज्जर जिले में वन विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा चालान किया है। वन विभाग ने लोहारी मारना क्षेत्र में पेड़ों को तहस-नहस करने के आरोप में ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए उस पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं ठेकेदार के करीब 1.5 करोड़ रुपए के वाहनों को भी जब्त किया गया है। हरियाणा वन विभाग के इतिहास में वन विभाग द्वारा की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये कार्रवाई कृष्णा कंस्ट्रक्शंस कंपनी पर की गई है।
बाबरी मस्जिद मामले पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीपी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पाटिल के बयान को शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का अपमान बताया है और इसको लेकर उन्होंने चंद्रकांत पाटिल या एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी स्पष्ट करे कि क्या पाटिल का यह बयान उन्हें मान्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो बाला साहेब को अपना गुरु मानते हैं, क्या वे अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त करेंगे। भुवनेश्वर साहू की हत्या की होगी हाई लेवल जांच। बेमेतरा हिंसा की राज्य सरकार उच्च स्तरीय जांच कराएगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में अब उच्च स्तरीय जांच होगी। इसके अलावा मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने परिवहन विभाग और संबंधित विभाग की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए परिवहन विभाग और संबंधित सभी विभागों द्वारा समुचित समन्वित प्रयास जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन के लिए कार्य योजना के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। झरिया के पूर्व विधायक की जेल में तबीयत बिगड़ी। जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीत सिंह की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेल प्रबंधन ने उन्हें SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चुनाव आयोग से एनसीपी को मिला झटका। एनसीपी ने सोमवार को कहा कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिए जाने पर लिखित में आदेश मिलने के बाद प्रतिक्रिया देगी। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया और तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। रामदेव ने बीजेपी नेता को जिताने की अपील की। योग गुरु बाबा रामदेव एक दिवसीय प्रवास पर भिंड के लाहार में चल रही स्वामी चिन्मयानंद बापू की भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक का खुले मन से चुनावी समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने समुदाय विशेष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और उनके पूर्वज एक ही हैं। म्यांमार में विद्रोही समूह के इवेंट पर सेना का हमला। मार के मध्य इलाके में मंगलवार को सैन्य शासन के विरोधियों के आयोजित एक कार्यक्रम पर सेना ने हमला किया है। इस घटना में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। वहीं सांगेंग क्षेत्र के निवासियों का हवाला देते हुए BBC वर्मीज, रेडियो फ्री एशिया और इरावदी समाचार पोर्टल ने बताया कि हमले में नागरिकों सहित 50 लोगों की मौत हुई है। क्या ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल? बीते कुछ दिनों में सीरिया में संदिग्ध इजरायली हवाई हमलों में 2 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे गए हैं। हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव को बढ़ता देख अस्थायी रूप से देश के 2 सबसे बड़े हवाई अड्डों की सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं। इजराइल के हमले के बाद इंटरनेशनल मीडिया में ये चर्चा है कि इजराइल ईरान पर आगे और भी हमले करने वाला है। वहीं ईरान भी हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। ताइवान के इर्द गिर्द दिखे 9 चीनी युद्धपोत, 26 सैन्य विमान। चीन और ताइवान के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मंगलवार को ताइवान ने एक बार फिर दावा किया है कि द्वीप के आसपास 9 चीनी युद्धपोतों और 26 विमानों को देखा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को ही चीन ने अपने युद्ध अभ्यासों की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन ने अपने सैन्य विमानों को मंगलवार की सुबह भेजा, जिन्होंने उत्तर, मध्य तथा दक्षिण दिशाओं से मीडियम लाइन को पार किया। सबसे जहरीले ऑक्टोपस ने महिला को 2 बार काटा। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला को नीले रंग वाले जहरीले ऑक्टोपस ने कई बार काटा। इसे दुनिया का सबसे जहरीले जानवर माना जाता है। जहरीले ऑक्टोपस के कई बार काटने के बाद भी महिला पर कोई असर नहीं पड़ा, वो जिंदा रही। तालिबानी सरकार ने महिलाओं के खाने तक पर लगाई पाबंदी।
अफगानिस्तान में पिछले 1 साल से तालिबान सत्ता में है। तालिबानियों के आने के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है। अब तालिबानी सरकार ने सोमवार को अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बगीचों या हरे भरे स्थानों वाले रेस्टोरेंट में परिवारों और महिलाओं के प्रवेश तक पर रोक लगा दी है। तालिबानी सरकार ने ये फैसला मौलवियों की तरफ से शिकायत किए जाने के बाद लिया। मौलवियों ने अपनी शिकायत में कहा कि ऐसी जगहों पर पुरुष और महिलाओं की भीड़ होने लगी है। अफगान अधिकारियों ने कहा कि हिजाब न पहनने और महिला पुरुष के एक जगह पर होने की वजह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।